सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। सभी लोगों तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं मां वैष्णो कैसेट के माध्यम से, जिसके निर्माता है भैया राजू यादव, निर्देशक उमेश कुमार और सहायक धर्मेंद्र कुमार, बड़ईडीह बाराबंकी की तरफ से। और इस कैसेट का सौजन्य वीडियोग्राफी मां वैष्णो स्टूडियो बड़ईडीह बाराबंकी, जिसमें हमारा साथ दे रहे हैं भारत के मशहूर जादूगर जय कुमार ग्रुप, जादूगर जितेंद्र कुमार, जादूगर विशाल कुमार, जिनके माध्यम से साथ ही साथ में लाइव कार्यक्रम झांकी का भी प्रदर्शन आप लोग देख रहे हैं। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम चाहेंगे 2 बार प्रभु जी का पावन नाम, उसके बाद में हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। और सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। राधे श्याम कहो, राधे श्याम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। एक बार प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो श्रोताओं, जैसा कि जय और विजय को जब श्राप मिला था कि तुम 3 जन्म तक प्रेत योनि में रहोगे, तो प्रथम बार इनका जन्म महाराज कश्यप के वहाँ होता है। जुड़वा बालक हुए, एक का नाम पड़ा है हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम पड़ा है हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष जो है
ज्यादा पाप कर्म करने लगा, इसलिए भगवान ने 12 का रूप धारण करके उसका वध किया। और जब हिरण्याक्ष का वध सुनता है हिरण्यकश्यप तो आग बबूला हो गया। काहे के होना भी चाहिए कि भाई के मरने का सदमा दुनिया में सबसे बेजा है, और इसको वो सहने पाता है जिसका बट का कलेजा है। हिरण्यकश्यप विचार करता है, यदि मेरे भाई को किसी साधारण व्यक्ति ने मारा होता तो हम ही जाकर के उसका वध करते, लेकिन हमारे भाई का वध विष्णु के द्वारा हुआ है, इसलिए विष्णु पर विजय पाने के लिए हमें दिव्यास्त्रों की आवश्यकता है। कुछ विद्वान तो कहते हैं कि हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी का ध्यान किया, लेकिन हिरण्यकश्यप जो है भोले बाबा का ध्यान करने के लिए निकलता है, क्योंकि भोले बाबा ऐसे देवता हैं, बाकी तो देवता वरदान देने के पहले विचार करते हैं और हमारे भोले बाबा वरदान देने के बाद विचार करते हैं। तो आज हिरण्यकश्यप भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए चलता है। कैसे? कुछ सोच समझो हिरण्यकश्यप तप करने घर से निकल पड़ा, तप करने घर से निकल पड़ा। भाई का मरना सुन के ही भाई का लोह उबल पड़ा। हिरण्यकश्यप जो है भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए कैलाश पर्वत पे पहुंचा। देखिए भोले बाबा ऐसे देवता हैं, ये वरदान देने के बाद विचार करते हैं, पहले नहीं करते हैं। जैसा कि भस्मासुर को वरदान दे दिया कि जिसके ऊपर दाहिना हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, तो एक दिन भोले बाबा के ऊपर ही भस्मासुर हाथ उठा करके दौड़ा, लेकिन भोले बाबा अपनी आदत से बाज नहीं आए। एक भक्त और हुआ है जिसका नाम पड़ा था बारासुर, उसको भी भोले बाबा ने वरदान दिया कि तेरे 1000 हाथ हो जाए, 10,000 हाथियों का बल आ जाए, और एक दिन ये बारासुर भोले बाबा से ही लड़ने के लिए पहुंच गया। तो कहने का अभिप्राय हिरण्यकश्यप जो है आज भोले बाबा को नाच नाच करके प्रसन्न कर रहा है। आखिर को भोले बाबा प्रकट हुए और कहते हैं भक्तराज वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप कहने लगा महाराज हमें अमर कर दो। भोले बाबा ने कहा बेटा हम तुम्हें अमर तो नहीं कर सकते हैं, बाकी जो भी वरदान मांगोगे हम देने को तैयार हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा तो हमारी आपकी एक शर्त ये है, एक वरदान देना है तो ये दे दो कि हम अमर हो जाएं, अन्यथा हम जितने वरदान मांगेंगे उतने वरदान देना पड़ेगा। भोले बाबा ने कहा एक वरदान छोड़ करके बाकी जो मांगोगे सब हम देने को तैयार हैं। देखो हिरण्यकश्यप क्या मांग रहा है। विचार किया कि डायरेक्ट नहीं यदि वरदान दे रहे हैं अमरता का, तो हम घुमाई फिराई करके वरदान ऐसा ही मांगेंगे जिससे कि हम मरे ना, और मरना तो भैया कोई नहीं चाहता है। बूढ़े लोग परेशान होकर के कह तो देते हैं कि भगवान हमको भी बुला लो, लेकिन जब तबीयत गड़बड़ होती है तो यही कहते हैं डॉक्टर साहब इस बार बचा लो। मरना कोई नहीं चाहता है। हिरण्यकश्यप क्यों चाहे? हिरण्यकश्यप वरदान क्या मांग रहा है, आइए देखिए कि कुछ अधिक नहीं इतना दे दो कि
कि ऊपर न मरूं नीचे न मरूं। कुछ अधिक नहीं तो ना दे दो, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, और निस में न मरूं दिन में न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं। पशु से न मरूं और व्यापे कोई हथियार नहीं, दुनिया में हमें भोगने को रह जाए कोई बिहार नहीं। वरदान क्या मांगा? ना दिन में मरे ना रात में मरे, न ऊपर मरे न नीचे मरे, न कोई तीर तलवार से मरे, न दिन में न रात में, न ऊपर न नीचे कोई तीर तलवार से, और ना ही किसी इंसान से, ना ही किसी जानवर से। भोले बाबा यो मस्त कहते गए बेटा और मांगो। हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि इतने वरदान दे चुके हैं, एक बार नहीं कह पाए अमर हो जाओ, और बाकी जो मांग रहा हूँ सब देने को तैयार हैं। सो हे भोलेनाथ एक वरदान ये भी दे दो कि दुनिया में ऐसा कोई सुख बाकी ना रहे जो हम उठावे ना। और आखिर में भोले बाबा ने कहा बेटा और कुछ मांग लो। हिरण्यकश्यप ने कहा 1 वर्ष में 12 महीना होते हैं, तो महाराज हमें ये वरदान दे दो कि हम 12 महीनों में भी ना मरें। भोले बाबा यो मस्त कह करके चले गए। अब हिरण्यकश्यप ठहाका मार करके हंसता है और कहता है कि ब्रह्मा मैं हूं, विष्णु मैं हूं, शंकर मैं हूं। सच कहा गया है जो ओछी बुद्धि वाले लोग होते हैं ना, जब तक जेब खाली है तब तक तो बड़े सज्जन हैं, और जेब में जब पैसा हुआ तो फिर समझ लीजिए कि उनके समान कोई दूसरा धनवान धरती पे है नहीं। बाबा ने संकेत भी किया है जो ओछी बुद्धि वाले होते हैं उनकी तो हमेशा की आदत रही है कि कोई ऐसा उपजा जग माही, तो ऐसा उपजा जग माही, अरे प्रभुता पाई का मत नाही। जग माही प्रभुता पाए का हमद नाही। या यूं कह लीजिए कि सच है मनुष्य कंगाली में करता कोई उत्पात नहीं। सच है मनुष्य कंगाली में करता कोई उत्पात नहीं। और
तब करता सीधी बात नहीं। मनुष्य कंगाली में करता कोई उत्पात नहीं, और जब वही धनी हो जाता है तब करता सीधी बात नहीं। हिरण्यकश्यप ने ऐलान करवा दिया कि लइयो मम बैरी केरो नाम केहू भूल नाही, माला तोर फेंको छापा तिलक लगइयो ना, और जइयो ना दिवाले नहीं परवाले हम उतार ले हो, पूजा पाठ योग यज्ञ हवन करियो ना। हिरण्यकश्यप का जिस समय ये ऐलान हुआ, सारे साधु महात्मा बेचारे परेशान हैं कि कैसे हम भगवान का भजन करें। एक दिन की बात है कि हिरण्यकश्यप जो है राजस्थान को जाता है सेना जोड़ने बटोरने के लिए, और इधर देवराज इंद्र ने विचार किया कि हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु गर्भवती हैं और इनके गर्भ में एक बालक पल रहा है। अभी हिरण्यकश्यप अकेला है और ऐसा ना हो बालक हो जाए वो हिरण्यकश्यप का पूरा साथ दे। इसलिए देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप का भेष बनाया और धोखे से कयाधु को बुलाई करके रथ में बिठाया, और एक जंगल में जब ये पहुंचे देवराज इंद्र ने निकाल लिया तलवार कि अभी कयाधु का वध कर देते हैं। लेकिन मित्रों एक बात तो याद रखना है कि जाको रक्षक साया मारी सके ना कोई, और बाल नबा का करी सके जो जग मेरी भगवान। जैसे देवराज इंद्र ने कयाधु को मारना चाहा, इतने में बाबा नारद आ गए। रुक जाओ रुक जाओ, नारी को मारना ये कोई ठीक बात नहीं है। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु इस समय निहत्थी है, क्यों मारना चाह रहे हो? देवराज इंद्र ने कहा बाबा नारद जरा विचार करो, ये हिरण्यकश्यप राक्षस की पत्नी है, अभी वो अकेला है और हो सकता है इसके गर्भ से बालक हो जाए, हिरण्यकश्यप का पूरा साथ देगा। बाबा नारद ने कहा हे देवराज इंद्र मेरी बात मान लो, कयाधु को छोड़ दो। अरे हो सकता है हिरण्यकश्यप का इतना पाप कर्म बढ़ गया है तो कयाधु के पेट से कोई अपने लोगों को बचाने के लिए मालिक ने किसी फरिश्ते को भेजा है। देवराज इंद्र ने कहा नारद मेरे रास्ते से हट जाओ, कयाधु को मारूंगा। नारद बाबा ने कहा मैं कयाधु को बचाऊंगा। और भैया ये भी एक बहुत बड़ा धर्म है कि परहित सरिस धर्मो नहीं भाई, परहित सरिस धर्मो नहीं भाई, पर पीड़ा समो नहीं अधमाई। देव ऋषि नारद ने कयाधु को छुड़ा लिया और सीधे अपने आश्रम पर लिए चले जाते हैं। और आप लोग जानते हैं कि बाबा लोगों के आश्रम पे बस सीताराम सीताराम नारायण राधे श्याम। कयाधु जो है उसी वातावरण में रहने लगी। और ऐसा वैज्ञानिकों का भी रिसर्च है कि गर्भवती महिला का जैसा खान पान होता है, जैसा रहन सहन होता है, उसी प्रवृत्ति की संतान होती है। समयानुसार बाबा नारद के आश्रम पर ही कयाधु ने एक बच्चे को जन्म दिया। बाबा नारद ने इसी बच्चे का नाम रखा है प्रहलाद। और सच कहा गया है संभला है जिनका बचपन जीवन बना उन्हीं का, यानी प्रहलाद जी का जन्म जो है बाबा के आश्रम पर हुआ। धीरे धीरे थोड़ा प्रहलाद भी बड़े हो जाते हैं
प्रहलाद जी ने देखा बाबा के आश्रम पर तुलसी की पूजा है, राम नाम का जाप है, तो प्रहलाद भी तुतुली भाषा में राम नाम का जाप करने लगे। सच कहा गया है ना कि संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। अरे भैया, प्रथम भगत संतन कर संगा, भगवान ने कहा है कि पहली भक्ति जो है ये संतों के संग में है। इधर